आप सेम मत रहो, है ना, आप जैसा हो वैसी मत रहो, लेकिन आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके 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 सोच को वो बदलना चाहता है। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा जाएगा। चाल चलन भी बदलता जाएगा। हालेलुया, नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से। प्रभु इधर नया बनाने के लिए बुलाया है। बोलिए आमीन। क्या बनाने के लिए? नया बनाने के लिए। मैं उसने चुराऊं उसने छोड़ नहीं बोलोगे, आप बदल के जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। आमीन में दम नहीं आया, जोर से बोले कलीसिया। मैं गईले रहूं, लेकिन मैं आनंद से एकदम, मैं खुशी से। कई लोग आए रोते हुए, लेकिन नाचते हुए गए, चल के गए। हालेलुया, हालेलुया। आप भी इस समय आपका प्रभु मन को, बुद्धि को, सब कुछ वो नया करना चाहता हूं कि आपका पद, आपका सिचुएशन, आपका जो कंडीशन था, प्रभु ने चेंज कर दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। भाई ने गवाही में दिया कि मैं पहले जाता था कहां, अभी 3 साल 4 साल से नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले प्रभु के प्रेम को जाने नहीं थे। कैसा बदलने वाला है वो जाने नहीं थे, उसके पावर को जाने नहीं थे। लेकिन आज परमेश्वर अपने पावर को आपके बीच में उंडेल रहा है यीशु के नाम से। इसलिए लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम बदलते जाओगे। क्या क्या बदलेगा? चाल चलन। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। इसलिए इस चर्च का नाम है न्यू क्रिएशन। बोले हालेलुया, हालेलुया। न्यू क्रिएशन, हाले बोलिए न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, बोलिए न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन का मतलब है नई सृष्टि। नई सृष्टि क्या है? आप नई सृष्टि के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये नई सृष्टि के लोग कब होंगे? जब वो नया यरूशलेम में जाएंगे। आप नया यरूशलेम में हैं। तो आगे लिखा कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। लेकिन कैसे मत होना? इस संसार के जैसे लोगों के समान मत बनना। इस संसार के लोगों का भाषा अलग होता है कि नहीं होता है? इस संसार के लोगों का। लेकिन आप तो बोले, आपके बीच में मैं सुनता हूं कि वो संसार है। क्या है? हेलो, क्या है वो? क्या है? तो इसका मतलब मैं क्या हूं? तू इनका है आत्मिक। बोलो ना, उनको बोलने के लिए ये संसार मन है, तो आप क्या हो? आत्मिक है। हेलो, क्या हो? आत्मिक है। आत्मिक है। हम आत्मा में ग्रोथ करने वाले, बढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हम संसार के नहीं है, हम स्वर्गीय हैं। तो इस संसार की भाषाएं अलग रहती है ना। कुछ बोलिएगा, मैं छोटे छोटे बच्चों को दिखाऊं, उनके मुंह से बिना गाली के बिना कुछ बनेगा नहीं। बड़ा वाला देखिए वो भी ऐसा, तीसरा वाला देखिए वो भी, बड़का वाला जैसा बोलेगा छोटका वाला वो ऐसी करेगा। बाप को दिख रहा है वैसा बेटा बोलबे करेगा, बोलेगा नहीं? लेकिन हमारा बाप सिखाता है, क्या सिखाता है? बोले तू पृथ्वी का नहीं है, इसलिए तुझे स्वर्गीय भाषा की जरूरत है। आमीन। एक विश्वासी का चिन्ह क्या है? सुनो, एक विश्वासी का चिन्ह क्या है? आपका चिन्ह क्या है? आपको कोई बोलता है अच्छा विश्वासी, कोई एक दूसरा व्यक्ति बोलता है यार ये तो वैसे ही है, ये तो बिल्कुल नशेड़ी है, ये तो बिल्कुल गंजेड़ी है, ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम मारा पीड़ा करता है, ये गुस्सा वाला है। हमेशा लोग उसका नाम को रख देते हैं। क्यों? उसका चाल चलन वैसा है। क्या है? उसका चाल चलन वैसे ही है। लेकिन आपके अंदर में, मेरे अंदर में परमेश्वर है, तो परमेश्वर का चाल चलन, परमेश्वर गुण हमारे अंदर से दिखना चाहिए। इसलिए बाइबल बताती है तुम्हारा अगर आंख बदल गया है तो आंख बदलेगा, क्या दिखेगा? स्वर्गदूत लोग दिखेंगे। बोलो आमीन। आंख बदलेगा क्या? अब डर वाला नहीं देखोगे। मुझे पहले से प्रभु ने बोला है कि बुरा स्वप्न जब देखते हो उसको क्या कर देना? काट देना। क्या कर देना? अपने दिखाया माइंड में अगर आया तो उसको मैं बोलूंगा परमेश्वर का वचन से काट देना। क्या कर देना? ऐसा देख ले मूर्ख डर लगा, अरे डरने की जरूरत नहीं है, यीशु के नाम में कटिंग करके अलग कर दो। अगर कोई स्वप्न देखें, आमीन बोल के उसको ग्रहण कर लेना। बोले हालेलुया। क्या कर लेना? हेलो बोलिए, क्या कर लेना? आमीन बोल करके ग्रहण कर लेना। बुरा स्वप्न को मंथन मन करते रहना, क्यों आया, कैसे आया। लेकिन स्वप्न अगर कुछ परमेश्वर दे रहा है, समझ लो बहुत अच्छा वाला, आपको अच्छा लगा, विश्वास बढ़ने वाला है, किसी को उन्नति वाला है, किसी विषय में प्रभु ने बताया, उस बात को लेकर के खुश हो जाओ और प्रभु से कहो प्रभु धन्यवाद, ये स्वप्न को तूने मुझे दिया। इसलिए लिखा तू जब बदलेगा तो प्रभु अपने स्वर्ग की बात को तुझे दिखाएगा।
हालेलुया। Amen. Hallelujah. मन में वो डर नहीं रहेगा। हाँ, आंख बदल जाएगा, क्योंकि जब आंख बदल जाता है वो चमत्कार को देखता है। हालेलुया। सोच बदल जाता है, विचार बदल जाता है, मन बदल जाता है, तो वो हमेशा आराधना में आने से वो रुकता नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जिसका मन नहीं बदला है, इसलिए पत्रस ने प्रचार किया उस तीसरा अध्याय में, फिर तो कम तीसरा अध्याय में, मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। हेलो, क्या फिराओ? मन फिराओ। आज कोई बात से अगर मन को नहीं फिराए हो तो प्रभु का वचन बोलता है मैं तुझे बदलूंगा जरूर, लेकिन तू अपने मन को पहले फिरा लेना। हो सकता है घमंड हो सकता है कुछ बातें हो सकता है जो प्रभु को पसंद नहीं है, ये बातें अगर तेरे जीवन में है तो बोलता है उसको तो निकाल, आज मैं तुझे नई बातों से भरने वाला हूं यीशु के नाम में। Amen. हालेलुया। वो नई बातों से भरना चाहता है। बस इतना हो कि आप अपने आप को खाली करना और प्रभु को बोलना, प्रभु मेरा आंख मेरा नहीं तेरा है, तो ये दर्शन को देखने लगेगा। आपके मुंह को, शब्द को क्या करना चाहता है? वो बदलना चाहता है। बदलना चाहता है। क्या बदलना चाहते हैं? एक व्यक्ति गया था गधी खोजने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहीं पर, हो सकता है कुछ लोग खोज, एक व्यक्ति फोन किया मुझे, बोलता है, हाँ, एक व्यक्ति बोलता है पास्टर जी मैं मोबाइल कहाँ रख दे ले। कुछ लोग ऐसा भी उपयोग करता है, बाइबल में भी आया है, बातों को देखते हैं। एक व्यक्ति ने बोला मेरा गधी कहाँ खो गया, चल तो प्रोफेट पास जाएंगे, भविष्यवक्ता के पास जाएंगे। क्या खो गया है? क्या खो गया है? गधी खोजने के लिए निकल गया। वो कौन था? शाऊल था। वो इस्राएल का पहला राजा बना। गाय, एक व्यक्ति दूध देने आता था, वो बोला मेरा भैंस नहीं आ रहे। मैंने बोला परमेश्वर बोले इधर आप पूरब क्यों जाओ? बोले पास्टर जी उधर कभी जाते नहीं है, लेकिन आप बोल रहे मैं जाके देखता हूँ। मैंने उसको कभी बोला नहीं, लेकिन वो एक यादव जी हैं, आए बात को बोले पूरब क्यों जाओ, परमेश्वर पर मिला। और प्रभु का धन्यवाद हो, उनका भैंस मिल भी गया। आके बोला मिल गया। एक व्यक्ति फोन लगाया मेरे पास में, क्या बोलता है पास्टर जी मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ हो गया, गुम गया है। कई लोग फोन करवाते हैं, उसने बोला पास्टर जी मेरा मोबाइल गुम गया है, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। प्रभु के सामने आंख को बंद किया, मैं प्रार्थना किया, बोला मोबाइल, बोले कौन कौन तेरे घर में आए थे बताओ मुझे। बोले ये आए थे, बच्चे लोग आए थे, ये है ना। लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला सुनो मेरा बात, बोले वो बच्चे लोग नहीं, कोई उठा के नहीं ले गया, वो तेरे ही घर में है, तेरे घर में कहीं दब के रह गया है, विश्वास करना। उस भाई ने उस दूसरा दिन बाकी बोलता है क्या बोलते हैं भाई 13,000 का मोबाइल है, कहाँ चला गया मालूम नहीं। प्रभु ने बोला कि तेरे घर में है, कुछ चीज के नीचे दब के रखा हुआ है, विश्वास करना। जैसे प्रभु ने बोला, इन बातों को मैंने जब बताया, परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा दिन फोन किया, बोले पास्टर जी मिल गया। मिल किसका? बोला उसने छत्तीसगढ़ी में। मिल किसका पास्टर? उसने बोला, मैं बोला मिल गया तो प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना। हम भेंट की बात जब करते हैं ना तो लोग फोन बंद कर देता है। उसको मिल गया 13,000 मोबाइल, लेकिन भेंट नहीं चढ़ाया। दर्शन को दिखाएगा, वो बताएगा कि तेरे जीवन में क्या होने वाला है। जब तू अपने सोच को दे देगा, जब तू अपने विचार को दे देगा, जब तू बदल जब जाएगा तो तेरे जीवन में कुछ अद्भुत काम होने लगेंगे यीशु के नाम में। आमीन। वो बदलने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला? बदलने वाला। वो क्या करने वाला है? बदलने वाला। क्या करने वाला है? बदलने वाला। देख लेना है। पतरस ने बोला और उसने प्रचार किया। पहला प्रचार था मन फिराओ। क्या प्रचार था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐश्वर्य का है। इसलिए मन के नए हो जाने से उसने कहा, प्रभु चाहता है आपको आज कुछ नया कुछ करना, नया बनाना चाहता है। आपके शब्द को वो टंग्स को बदलना चाहता है, आपका शब्द को बदलना चाहता है। संसार के लोग संसार की बातें बोलते हैं, लेकिन हम तो आत्मिक है, तो आत्मिक बातें बोलने चाहिए। इसलिए क्या आपका मुंह क्या शुद्ध है कि अशुद्ध है? आप ब्रश किए उसको नहीं पूछ रहा हूं मैं, हाँ, लेकिन क्या आप अपने जीवन में अगर शुद्ध हो, अगर यीशु मसीह है तो आप शुद्ध हो। हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला तुम शुद्ध हो। क्या हो? तुम शुद्ध हो। तुम क्या हो? शुद्ध हो। हाँ, लेकिन बाकी लोग अशुद्ध हो सकते हैं, बाकी लोग अशुद्ध हैं, लेकिन आप बोल सकते हो मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। बोले आमीन। इसलिए वचन लिखा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और हमको उसने बुलाया है तो आज हम पवित्र हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पवित्र हैं तो हमारा मुंह भी क्या है? पवित्र है, शुद्ध है। वचन बताती है
तुम्हारे मुंह को, तुम्हारे जबान को चेंज करना। जैसे पेंतिकुस्त के दिन में क्या हुआ कि उनका जबान चेंज हो गया। बोले हालेलुया। लड़बड़ाने लगा। क्या होने लगा? वो कुछ अलग अलग बातें बोलने लगे, और अलग अलग बातें जब बोलने लगे तो लोग देख के घबरा गए। आज आप बोलोगे, लोग घबराने वाला है। बोलिए आमीन। हाँ, आज जब आप बात करोगे परमेश्वर से, आप आज के बाद में जब कभी आप प्रार्थना करोगे, लोग डरेंगे। बोलिए भैया ये क्या होता है? एक बहन जब यहाँ से आई, बपतिस्मा ली, और अपने अब कुछ नौकरी के तलाश में है, और वो कह रही है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान की शक्तियां आजकल क्या हो रहा है, वो उसको भी अन्य भाषा मिला है। आपको अन्य भाषा प्रभु देने वाला यीशु के नाम में। क्यों? जब अन्य भाषा आता है तो हमारा पावर, हमारा लेवल बढ़ने लगता है, लेवल बढ़ जाता है। बोले हालेलुया। इसलिए आप पास्टर हमेशा बोलती है, भूखा हो जाना, है ना, ज्यादा एकदम प्रभु के लिए तरसना। प्रभु मुझे चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्टर में बोल सकना है, आपको भी प्रभु देगा, आपको भी देगा, हर व्यक्ति को परमेश्वर देगा। इसलिए एक विश्वासी का चिन्ह है, यह है वो अन्य भाषा। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। ऐसा कई चिन्ह को दिए हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एक विश्वासी का चिन्ह है। आप अगर विश्वासी हो तो दुष्टात्मा निकाल सकते हो। अगर आप विश्वासी हो, अन्य भाषा बोल सकते हो। बोले हालेलुया। हाँ, इसलिए वो एक चिन्ह है, और वो चिन्ह प्रभु हर व्यक्ति को देना जानता है। बस इतना है, आपको उसको लेने आना चाहिए। आपका इतना है कि प्रभु मुझे वो शक्ति दीजिए, मुझे वो पावर दीजिए। वो बहन बोल रही थी, आज हम प्रार्थना करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, जब हम हॉस्टल में रहते हैं, वो बहन बता रही थी, हम हॉस्टल में रहते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, वो बोल रही थी, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, दूसरी बहन लोग चिढ़ने लगी, बोले तुम भी प्रार्थना करना। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान को समझ में नहीं आता है। आज प्रभु आपको भरना चाहता है। क्या आप वैसे खाली जाओगे कि भरोगे? आज भरोगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप खाली मत रहो। प्रभु चाहता है कि आप उतना में सीमित मत हो जाओ। मैं जाऊं, बढ़िया लागे, इतना में नहीं रहना, लेकिन प्रभु से बोलना। यहाँ वचन लिखा, हाँ पढ़ देंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन में, बहुत दिन हुआ हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, और अन्य भाषा चाहता है कि कलीसिया में लोग बातें करें, कलीसिया में लोग अन्य भाषा से बातें करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। इसलिए बाइबल बताती है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर। आपको किससे बात करना है? परमेश्वर। किससे बात करना है? परमेश्वर से। ऐसा बात करो गुप्त वाला। कैसा वाला? गुप्त वाला। कैसा वाला? गुप्त वाला। तो दूसरा लोग मत समझे, शैतान नहीं समझेगा, कोई वाला व्यक्ति समझेगा नहीं, लेकिन याद रखना आपका डायरेक्ट मुलाकात, आपका डायरेक्ट उससे मुलाकात, आपका कॉन्टेक्ट, आपका कनेक्ट, आप उसके कनेक्शन में रहना है। इसलिए हम बाइबल बताती है वह मनुष्यों से नहीं, वह परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। भेद की बातें, कौन सी बातें? भेद की बातें। कौन सी बातें? भेद की बातें। उसका मतलब हम एक भेदिए हैं। क्या है? एक गुप्तचर है। गुप्तचर आप स्वर्ग के हो, ये पृथ्वी का, ये देश वाला, वो देश वाला, ये राज्य वाला नहीं, आप कहाँ के भेदिए हैं? स्वर्ग के। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और हम शैतान के राज्य को नुकसान पहुंचाने में, बोलूंगा बर्बाद करने, उसको सत्यानाश करने यीशु आया था, और उसका काम आज परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हालेलुया। इसलिए कहता है, अगर एक बार की बात है, सुनो, एक बार की बात है, एक राज्य, एक देश से दूसरा देश क्या हुआ, वो युद्ध करने लगे, और युद्ध करने लगे, युद्ध करते 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 उनका कुछ कोड होता है, ऐसा करेंगे, कुछ चिड़िया मार देगा, चिड़िया वाला कुछ उनका कुछ वो शब्द रहेगा, तो उनका पार्टी वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारे तरफ का है, और दूसरा वाला क्यों, दूसरा कुछ उनका कोड वर्ड रहेगा। लेकिन दो देश में जब लड़ाई हुआ तो देखे कि उधर वाला भी भाषा बोल रहा है, इधर वाला भी, तो इधर वाला उधर वाला दोनों मुठभेड़ हुआ और दोनों आधे मारे गए। लेकिन ध्यान सुनना, एक व्यक्ति बचपन में वो तो उसी राज्य में गया था, और उस राज्य के लोग प्रभु को मानने वाले थे, और ये प्रभु का एक बेटा था, प्रभु का एक अभिषेक का बेटा था, और वो बेटा बचपन में उस जगह पर जा करके क्या वहां का भाषा सीखा था।
और दूसरा लोग जो विरोध में थे वहां का भाषा सीख के आया था, और वहां का भाषा से जब ये लोग कर रहे थे तो वो लोग समझ गया था। लेकिन अब इनको चाहिए कुछ दूसरा भाषा में। लेकिन जब क्या हुआ, जब बोले ये लोग बोल रहे हैं कि जब हम ये भाषा में बात की तो उनको कैसे पता चला। इस प्रकार से बातें हुई। लेकिन जब दूसरी बार हुआ एक अलग उन्होंने भाषा को सीखा, और जब वहां गए तो वो लोग समझ नहीं पाए। जब युद्ध होने लगा वो समझ नहीं पाए। जब आपका युद्ध शैतान से होगा तो शैतान बोलेगा भैया पहले तो इसका भाषा तो मैं समझ रहा था, लेकिन आज जब बात करती है, आज जब ये प्रार्थना करती है, आज जब ये कुछ बोल रही है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले हालेलुया। आप जब बोलोगे आज से, ये डेफिनेटली याद रखना। और जो कोई बोल रहा है पहले से बोल, उसका लेवल प्रभु बढ़ाएगा, उसको नया भाषा से वो और ज्यादा सुसज्जित करेगा। हालेलुया। वहां जब युद्ध होने लगा तो बोलता है अरे ये कौन सा भाषा बोल रहा है। बोले मुझे मालूम नहीं। उसको बोलता है कोई भाषा तुझे पता है क्या, कोई भाषा। बोले नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है। आप जब आज प्रार्थना करोगे, वचन लिखा, जब तुम प्रार्थना करोगे अन्य भाषा में तो शैतान को समझ में नहीं आएगा ये परंतु जब अन्य भाषा बोलोगे तो वो उसमें क्या, आप प्रभु से जुड़ जाओगे। हालेलुया। तो जब जुड़ जाओगे तो जुड़ने के बाद क्या होगा कि आप अपने आप को देखोगे कि मैं अभी मेरा एक अलग लेवल आ गया है। शाऊल जब गदही को खोजने गया था उस टाइम पे उसको परमेश्वर ने अपने आत्मा से भर दिया। जब शामुएल के पास गया, शामुएल पास जब गया वो आत्मा से भर गया। बोलिए अभी इसको मैं राजा बनाऊंगा, परमेश्वर ने बोले मेरे मन के अनुसार है। तो उनके उसका माइंड को बदल दिया। वो रूम में ही ऐसे रह करके वो बातें करने लगा, वो भविष्यवाणी करने लगा, वो अन्य भाषा बोलने लगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने इसको चेंज कर दिया था। हालेलुया। पहला शामुएल और उसका 10 अध्याय उसका 6वां वचन में से लिखा। हाँ। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, भविष्यवाणी करने लगेगा। हाँ। और तू परिवर्तित होकर, और तू परिवर्तन हो जाएगा, तू बदल जाएगा। गधी खोजने गया था, उसको प्रभु ने राजा बना दिया। आज आपको परमेश्वर राजा बनाने वाला है। आज परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा। क्या बनाएगा? क्योंकि तू राजा का बेटा बेटी है। बोलो क्योंकि तू राजकुमारी है, क्योंकि तू राजा की बेटी है। आपको खुशी नहीं हो रहा है राजा की बेटी? बोलिए थोड़ा सा, क्योंकि तू राजा की बेटी है, क्योंकि तू राजा का बेटा है। अरे कोई तो हंस दो भाई। वो सिंहासन में बैठाना चाहता है, वो कहता है कि वो उसको प्रभु ने राजा बनाया, तो आज आपको भी प्रभु राजा बना दिया है। हालेलुया। उसने बोला मैं तुझे है ना मेरे पद में बैठाने के लिए आया हूं, मेरे तू बगल में बैठेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? गधी खोजने वाला में से उसको राजा बना दिया। बकरी चराओ, कितने लोग बकरी चराते इधर? बकरी चराते ही नहीं चराते? कोई हैं? चराते ही नहीं चराते? हमारे बड़ा यहाँ के वो बकरी चराते हैं। आप राजा हो, राजा यीशु के नाम में। बोलिए आमीन। आप नहीं चराते हो कोई बात नहीं, दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। बोलिए आमीन। दाऊद क्या चरा रहा था? हेलो, क्या चरा रहा था? वो बकरी चला रहा था, भेड़ चरा रहा था। बोलिए हालेलुया। भेड़ चला, भेड़, वो बकरी भी चला, बकरी भी था उसमें, है ना? भेड़ भी था, बकरी भी था। हालेलुया। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। परमेश्वर उसका मतलब है नीचे से उठाकर प्रभु ऊंचा पर रखना चाहता है आज। आमीन। बोलिए आमीन। अब बाइबल को बाबा हम जब पढ़ते हैं, यूसुफ नीचे था, गड्ढा में डाल दिए थे, लेकिन उसको प्रभु यहाँ वहां सीढ़ी चढ़ाते चढ़ाते प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हाँ, बोले तू तेज को ज्यादा बात करता है, तू दूसरा ईश्वर का पूजा करेगा, तुम हमारा ईश्वर को मानता नहीं है। इसको गड्ढे में डाल दो, इसको शेर चबा जाएगा। क्या हो जाएगा? करेगा, शेर चबाएगा। लेकिन पता है शैतान वो चबाने नहीं पाया, उसको भी निकाल करके क्या बना दिया है? राजा तो नहीं बनाया, लेकिन वहां क्या बोलते हैं, बड़ा अधिकारी बनाया। कितने प्रांत का वो अधिकारी बना दिया। हालेलुया। गवर्नर बनाया। हालेलुया। क्या बनाया? राष्ट्रपति। गवर्नर बनाया।
तो मेरे प्रिय लोग, कहने का मतलब ये है परमेश्वर आपको आज के मुंह को वो बदलना चाहता है। बोलिए आमीन। इसलिए भेद की बातों को आज लेने के लिए तैयार हो जाओ, और वो उन व्यक्ति को बताएगा जो अपने आप को तैयार कर रहा है, जो अपने आप को सोच रहा है प्रभु आज मुझे चाहिए, मैं खाली नहीं जाऊंगा, आज मैं खाली नहीं जाऊंगी। यीशु के पास में ऐसे कई लोग आए और बोले प्रभु, एक महिला आई बोली मैं छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं खाली नहीं जाऊंगी, है ना। दो व्यक्ति कुछ लोग आए और बोलने लगे प्रभु अगर तू चाहे तो चंगा कर सकता है, हम खाली नहीं जाएंगे, तू कर सकता है। हमने बोला हाँ तुम्हारे लिए हो जाए, वैसी हो गया। हालेलुया हालेलुया। वैसी मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर आपको बदलने वाला है, आपको चेंज करने वाला है। वो चाहता है कि आप आज आपका मुंह, आज आपका शब्द वो चेंज हो जाए। और यहाँ पर शाऊल का मुंह बदल गया और वो भविष्यवाणी करने लगा। वो तो मैं बोलूँगा वो दिखने में सुंदर था, हैंडसम था, ऊंचा था, लेकिन उसके हैंडसम को देख के उसके सुंदरता को देख करके वहाँ पर राजा बनाया गया। लेकिन पता है यहाँ पर उस व्यक्ति को प्रभु ने बोला कि तू उसके साथ होकर नबूवत करेगा और तू परिवर्तित होकर अलग ही मनुष्य हो जाएगा, तू बदल जाएगा। गरिया चमड़िया गोरका हो जाऊंगा। तू वाला नहीं बदलने वाला, आपका मन को प्रभु बदलेगा, आपकी आत्मा को निकाल करके, है ना, इधर से निकाल देगा, दूसरा वाला आत्मा पावर वाला डाल देगा। हालेलुया हालेलुया। जैसे छोटा बल्ब था हम बड़ा बल्ब डाल दिए, आज परमेश्वर आपका पावर वाला आत्मा डालने जा रहा है यीशु के नाम में, आपके मुंह को चेंज करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला है। प्रभु नहीं चाहता है कि अभी संसार के जैसा तुम जीवन बिताओ, लेकिन प्रभु चाहता है कि तू बदल जाए, तेरा मुंह बदल जाए, तेरा सोच बदल जाए, तेरा जीवन बदल जाए। एक व्यक्ति पास्टर के साथ रहते रहते भी वो बदला नहीं था। जो पास्टर को दिख रहा है वो पास्टर के चेला को नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूं आज प्रभु जो मुझे दिखा रहा है, जो पास्टरिंग को दिखाते हैं, है ना, जो हमारे बच्चे लोग को दिखा रहे हैं, कुछ कुछ बहन लोग को दिखाता है, प्रभु चाहता है ये कलीसिया के एक एक लोग को दिखे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक लोग उन बात को देखे। पता है एलिशा का चेला था गेहजी, जब लोग उसको पकड़ने आए उसका आंख बंद था। तू डरता क्यों है? हाय स्वामी हम मर जाएंगे, अब क्या करेंगे? लेकिन प्रभु बोलता है, प्रभु का आत्मा ने एलिशा को बोला तू घबराता क्यों है, तू मेरे साथ में है। उसने बोला तू घबराता क्यों है, तू मेरे साथ में। मत डर, उनसे मत डर जो हमको पकड़ने आए हैं, लेकिन याद रखना उनसे अधिक हमारी ओर है। क्या बोला उसने? उनसे अधिक हमारी, उनसे अधिक कहाँ है? हमारी ओर है। ये व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने सीधा इतना बोला, हे प्रभु। एलिशा ने प्रार्थना किया, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे ताकि देख सके। क्या बोला उसने? हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये क्या कर सके? देख सके। इसका मतलब पहले अंधा था। अगर आज आपको नहीं दिख रहा है, आज अगर वो नया शब्द नहीं आ रहा है, आज अगर अभी तक नहीं मिला है, तो प्रभु चाहता है आज आपके आंखों को खोलना चाहता है। आज आपके अंधेपन को दूर करना चाहता है। बोले हालेलुया। इसलिए कलीसिया को एक कलीसिया को बोला, लौदीकिया की कलीसिया को और कोई कलीसिया को लिखा है वहां वचन में, एक कलीसिया को प्रभु यीशु ने बोला कि तू अंधा है, तू देखने के लिए तू मेरा वचन का सूरमा ले लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आज आपका बाल झड़ रहा है तो बाल को बोल सकते हो यीशु के नाम में हुर्राबा संदेरी कांदू नामा। आप अन्य भाषा परमेश्वर वो बोलोगे और आपके जीवन में वो काम बनते जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो काम होता जाएगा। हाँ होता जाएगा। एक व्यक्ति ने बोला ये मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे प्रेरितों काम 2 अध्याय में उनका मुंह चेंज हो गया, उनका जीवन बदल गया। लोग मछली पकड़ रहे थे, उनको लोग जानते थे, लोग बोलते हैं मेरे साथ काम करता था, वो जानते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतर आया तो पता है वो लोग बदल गए। और वो 100 जो जितना लोग थे वहां पर, है ना, पेंतीकोस्त के दिन में उनके अंदर में ऊपर से सामर्थ आया, एक पावर आया। जो उसी प्रकार मैं भी बोल रहा हूँ, एक पावर आकर के आपके इम्यूनिटी पावर को आपके अंदर में अगर थोड़ा सा रोशनी है, आज बात ज्यादा बढ़ने वाला है। आमीन। क्योंकि इस समय में उनका थोड़ा सा था, इंतजार कर रहे थे। आपकी आंखें मुझे देख रही है, मैं देख रहा हूँ। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, जो लोग आंख टकटकी लगाकर देख रहे हैं, बड़े सामर्थ को अपने जीवन में उतरता हुआ देखेंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया।
पतरस के जब वो टकटकी लगाकर देख रहे थे, पता है उनके अंदर से एक सामर्थ निकला, पावर निकला, और बोले ये क्या हो रहा है, ये कोई नशा में है क्या? लेकिन पता है जब पवित्र आत्मा आ जाता है लोग बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है आप भी बेसुध हो जाओ, आप भी बिल्कुल आत्मा में खो जाओ, और अपने परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको भरना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको बदल दिया, शाऊल को बदल दिया। आज आपकी बारी है। आमीन। आज आपकी बारी है, बोली हालेलुया। आज आपकी बारी है, बोली हालेलुया। आज आपकी बारी है, बोली हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में जो व्यक्ति आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जो व्यक्ति आता है, प्रभु उसको ऐसी पसंद नहीं करता। प्रभु चाहता है कि मैं इसको मेरे जैसे बनाऊंगा। अगर आप राजा घर में जाओगे, राजा का राजगद्दी में अगर बैठना आपने बुलाया है, तो ऐसे उसको नहीं, परंतु उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनको राजवस्त्र पहनाएंगे। प्रभु चाहता है आज आपको राजवस्त्र से सुसज्जित करेगा, आपके भाषा को भी अधिकार वाला बनाने जा रहा है। हालेलुया। अधिकार से परमेश्वर आपके जीवन को वो ब्लेस करेगा, और अधिकार से एक शब्द आएगा, आप बोलोगे हुरा लाबा शाबादा रबा, आप बोलने जब लगोगे शैतान की रूह कांप जाएगा। अरे भैया अभी मैं इनके घर से, इनके जीवन में मैं रह नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर में स्वर्गीय पावर आया है। हालेलुया। हाँ, वो पावर को परमेश्वर आज उंडेलना चाहता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। ओके, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा, जब तू अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु तू परमेश्वर से बातें करता है, भेद की बातें प्रभु आपको बताता है। भेद की बातें, कौन सी बातें? जो एलीशा को मालूम था भेद, बाकी लोग को दिखता नहीं था, इसने बोल भी दिया, प्रभु जो विरोधी लोग आए हैं ना, ये हमको लड़ाई करने, उनकी आंखें बंद हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? आज हमारे मुंह में पावर देने वाला याद रखना, आप उसको ग्रहण करना। आप जितना भूखे होंगे, जितना आप परमेश्वर के लिए अपने आप को खोलोगे, तो परमेश्वर अपना काम आपके अंदर में करेगा। इसलिए लिखा, जैसे है ना, जो हमेशा जिम करता है, हमेशा जो काम करता है, जिम एक काम करना होता है, या हाँ, जिस पास कुछ काम नहीं है तो क्या करने जाता है वो जिम करने जाता है, और जिस पास काम है वो तो भाई काम करता है, बिंदास होता है। उसी प्रकार आपको आत्मा में बढ़ने के लिए, अगर आपको आत्मा में बढ़ना है तो आत्मिक जिम करना पड़ेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। ज्यादा प्रार्थना करने पड़ेगा, ज्यादा वचन पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा सवेरे सवेरे उठ करके मैं करता हूँ हमारे जैसे करना, आधा घंटा 1 घंटा रोज दिन उठ करके सवेरे सवेरे अन्य भाषा में जुड़ जाना, प्रभु के साथ जुड़ जाना। हम परिवार से हम करते हैं, आप भी करना है। बोले हालेलुया। हम आत्मिक जिम करते हैं। क्या करते हैं? आत्मिक जिम। कभी नया हमको भी शर्म लगता था, मेरे को आता नहीं है, कैसे बोलूंगा, वो बोलेगा, मैं बोलूंगा कहिए बोलत नहीं रहे, मगर सुन बोलत ही, ऐसा कर लगेगा, ऐसा आपको कभी लगेगा। लेकिन ध्यान सुनना, आप जब मुंह खोलोगे परमेश्वर उस शब्द को बढ़ाएगा। जब मुझे अन्य भाषा मिला, मैं अपना गुप्त भेद बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने उन बातों को दिखाया। कौन बातों को? तू बोल सकता है बेटा, तू कर सकता है। हम जब बोलते थे, हमको पहले से मिला था, हम जब बात करते थे पास्टर को, ये का पगला मंजिस होते रहते हैं, है ना। हम लोग कुछ बोलते थे, अन्य भाषा में बातें करते थे, इन मास्टर को मालूम ही नहीं था, लेकिन हम जब बात करते थे, और यही चीज जब मीटिंग में गए इनको पता चला। मेरे प्रिय लोग, जब हम बातें करते हैं, है ना, जब हम प्रभु चाहता है आपको बढ़ाने के लिए, इसलिए जब हम बातें करते हैं तो भेद की बातें प्रभु से हम बात करते हैं। आपको हमेशा अपने उसके लिए भूखा रहना है, उसके लिए ज्यादा तैयार रहना है। इसलिए रोज दिन जिम करना है। क्या करना है? मुरुख काम रहे, झाड़ू लगाए रहे, रोटी बनाए रहे, हम के आदमी कमाए जाए, ये सब नहीं, परंतु प्रभु के लिए पहले समय देना। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पहले उठ करके प्रार्थना कर लेना, क्योंकि यहाँ वचन लिखा है, जो प्रार्थना करता है, अन्य भाषा के साथ में प्रार्थना करता है, आपका प्रार्थना जैसे जनरेटर चालू करते हैं ना, जनरेटर चालू करते हैं, सुनिए इधर देखिए, मुझे देखिए, 1 2 3, इधर देखिए, पकड़े ऐसा खींचते हैं, एकदम खींचते हैं तो क्या हो जाता है? करता ही नहीं करता है, करता ही नहीं करता है। आप सब उठ करके को चालू कर देना। बोले अरे बाप रे, शैतान इसको रात को मैं बुरा स्वप्न दिखा रहा था, आज क्या हो रहा है भाई इसके जीवन में, आप भी इसे चालू हो जाना है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आप परमेश्वर के जनरेटर हो। बोलिए आमीन। हाँ, शैतान के लिए क्या है? आप हाँ जनरेटर हैं। आप उठते सही थे, री बाबा शादाला, इस चालू हो जाना एकदम। बोले हालेलुया।
भट्टा भट्टा। एक बहन को सुना उसका अन्य भाषा बड़ा जोरदार था। हाँ ढबा 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 वो भट्टा भट्टा भट्टा। हाँ, हो सकता है कुछ लोग को ऐसा भी मिलेगा। बोले हालेलुया। ये आनंद से भर गए लोग। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ एकदम वो जनरेटर जैसा भट्टा 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 भट्टा। वो चाहता है परमेश्वर आपको अनेक भाषाओं से भरने के लिए। बोले हालेलुया। हैं? आपको भी परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु आपको क्या बातें करेगा, लेकिन याद रखना जब परमेश्वर से बातें करते हैं वो अपना भेद को प्रकट करता है आपके अंदर में। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आज परमेश्वर एक एक को भरना चाहता है। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया, बोले हालेलुया। यहाँ पे आंखों बंद करें। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हीरा का बात सांदे रीदना।